एक क्वेश्चन मिस किए थे। तो देखो पहला फॉर्मूला अपने पास ये था साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज नथिंग बट दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस। अच्छा एक चीज और आप लोग को करना है, स्टार्टिंग डेट से भी आप लोग करके रखें। वो क्या कि ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, इसका आप एक चार्ट बना लीजिए अभी से, एक वाइट पेज या जो भी पेज आपको बनाना है बड़ा सा, और हर दिन जो अपन फॉर्मूला लिखेंगे ना वो चार्ट में आपको लिखते चलना है। फॉर्मूले बहुत ज्यादा है ट्रिग्नोमेट्री, तो वो आप रिकॉल करने में और याद करने में बहुत इजी होगा अगर एक जगह लिखा होगा। तो कॉपी में तो एक जगह नहीं लिखा हुआ रहेगा, बट एक चार्ट बना लेंगे आप तो वहां पर आप डेली अपडेट कर सकते हैं। तो ना साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस cos है sin b एग्जैक्टली साइन बी। नाउ सेकंड फॉर्मूला हम लोग ने ये sin डिक्लेयर किया था साइन ए माइनस बी। बस करना कुछ नहीं है, ऊपर वाले फॉर्मूले में minus cos b प्लस की minus जगह आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। sin नाउ फॉर्मूला नंबर थर्ड ये था कॉस ए प्लस बी। आई थिंक या ए प्लस बी किए थे ना हम लोगों ने, yes sir कॉस ए प्लस बी। तो दिस इज नथिंग बट यहाँ पर प्लस है तो यहाँ बीच में लगाना माइनस। minus cos sin sir sin ए होगा sin हाँ जी, माइनस साइन ए साइन बी। नाउ फोर्थ फॉर्मूला था हमारे पास कॉस ए माइनस बी, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देन फिफ्थ फॉर्मूला था टेन ए प्लस बी, ये हम लोग ने डिराइव किया था बाय डिवाइडिंग फॉर्मूला नंबर 1 and 3। तो टेन ए प्लस टेन बी, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट यहाँ अपन न्यूमरेटर बना लेते हैं, दो 10 पार्ट a में plus टेन ए प्लस टेन 10 बी अपॉन by 1 minus 1 - टेन ए 10 10 b टेन बी एग्जैक्टली। अच्छा इसके बाद फॉर्मूला नंबर 6 था, इसी का जस्ट उल्टा आप बोल सकते हैं टेन ए माइनस बी, दैट इज टेन ए माइनस टेन बी, और डिवाइड में था 1 + 10 a 10 बी। ठीक है, तो वो आ जाएगा डिवाइड में। अच्छा नेक्स्ट एक सेकंड। अच्छा फॉर्मूला नंबर 7 क्या था देखिए, फॉर्मूला नंबर 6 तक यहाँ किए थे टेन ए माइनस बी होता था टेन ए माइनस टेन बी अपॉन। हाँ जी रेहान सही बोला आपने, सही बात है, यहाँ पर मैंने छोटी सी गलती की हुई है, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि साइन ए माइनस भी कर रहे थे ना। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 7 ये था टेन, टेन तो हो गया था, मैंने बोला था फॉर्मूला नंबर cot 7 और 8 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कॉट ए प्लस बी और कॉट ए cot माइनस a बी, ठीक है। कॉट ए प्लस बी क्या था याद है, आपकी कॉपी yes में sir लिखा हुआ होगा, कॉट ए कॉट बी। yes sir आगे आगे व्हाट, cot a cot b minus 1 by हाँ cot जी a plus cot sorry cot b plus cot a बहुत सही। तो देखिए कॉट ए कॉट बी -1 ये आता था, डिवाइडेड में आता था कॉट ए, एक्चुअली प्लस आता था यहाँ पर, कॉट ए प्लस कॉट बी आता है। और कॉट ए माइनस बी में क्या होता था, बस फॉर्मूला जो नीचे लिखा हुआ है ऊपर जो लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है आपको, दैट इज कॉट ए कॉट बी +1। आप लोग चेक कर लेंगे मैंने कल क्या लिखाया था, डिनोमिनेटर में ये लिखवाया है कि नहीं देख लेना एक बार, एक बार आप चेक कर ले। सर सेवेंथ वाले में भी cot b plus है वही है हाँ हाँ एक ही मतलब है, हाँ हाँ कॉट बी प्लस कॉट ए एक ही मतलब है। एट्थ वाला आप चेक कर लेंगे, ठीक है। yes नहीं सर अगर यही है यही है ठीक है। नाइन्थ में हम लोग ने ये लिखा था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दैट इज नथिंग बट साइन sin स्क्वायर ए square a माइनस साइन minus स्क्वायर बी। sin ये square थोड़ा b एल्जेब्रा टाइप का ही फॉर्मूला है, बट ये कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता है, तो ये अपने को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये इतना हो चुका है। हाँ तो आज और एक क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन sin 75 75 और टेन 15 ऐसा कुछ कर रहे थे। yes sir क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट क्या था देखिए, तो व्हाट इज थर्ड पार्ट इन दैट क्वेश्चन नंबर 1, कॉस 75 था क्या? सर कॉट 15 था।
cot 15, सर cot 15 cos 15 सर। हाँ cos 15 था ना। तो देखिए cos 15 आप लोग कैसे निकालेंगे, वही cos 45 माइनस 30 करके, 45 माइनस 30 15 ही होता है। तो आप अगर यहाँ पर लिखेंगे cos a माइनस b का फॉर्मूला, तो दैट इज नथिंग बट cos a cos b, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस sin a sin b। तो यहाँ पर ना a की जगह आप डाल देंगे 15 और b की जगह, सॉरी 15 बोलता हूँ, a की जगह 45 और b की जगह 30। तो इससे आपको ना इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो, ये ऐसा आ रहा है। सर अच्छा यहाँ पर sin है sin भी क्यों आया? अरे ये पढ़ो फॉर्मूला नंबर 4। cos a माइनस b का फॉर्मूला। सॉरी सर मैं ऊपर वाला ना फॉर्मूला नहीं देखा था पहले। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। तो ये ना मैं ये बोला था लीज को कि ये a है और ये b है, cos a माइनस b। तो cos 45 होता है √1/√2, cos 30 होता है √3/2, तो sin 45 होता है 1/√2 और sin 30 होता है 1/2। ये ऐसा। तो फाइनल आंसर विल बी लाइक √3/2√2 और ये हो जाएगा 1/2√2। ये हम एलसीएम लेंगे, आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये बन जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा √3 + 1। तो दिस इज द आंसर फॉर cos 15। अच्छा एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, अच्छा ये तो cos 15 आपको दिख रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग को थोड़ा बहुत 10th का तो याद ही होगा। 10th में आप लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, cos 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू sin थीटा। ये ऐसा होता था, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा की इक्वल होती है। तो आपको पता है, Yes, sir. अगर मैं इसी फॉर्मूले में इफ वी पुट, इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर देता हूँ थीटा की जगह 15 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री, if we put theta is equals to 17 in this formula, cos 90 minus theta sin theta होता है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा पता है, LHS में हो जाएगा cos 15 90 minus 75 is 15 is equals to हो जाएगा sin 75। आपको पता है cos 15 की वैल्यू ना sin 75 की इक्वल आती है। Yes, sir. आपको sin 75 बोला जाए निकालने, तो cos 15 और sin 75 सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू sin 75 डिग्री। बेस्ट पार्ट इज दैट कि इस चीज को डिराइव करने के लिए, sin 75 को डिराइव करने के लिए cos 15 से ही हम लोग ने आंसर निकाल लिया। तो आप लोग को एक और चीज बताता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है हालांकि। तो सिमिलरली sin 15 डिग्री जो होता है ना, इसी तरीके से sin 15 डिग्री जो होता है ना, वो cos 75 के इक्वल आता है। कैसे? Yes, sir. यही वाले फॉर्मूले में आप एक काम करो, यही वाले फॉर्मूले में अब आप थीटा की जगह 15 डिग्री डाल दीजिए। तो जैसे आप थीटा की जगह 15 डिग्री डालेंगे तो cos 90 माइनस 15 होता है cos 75 इक्वल्स टू आ जाएगा sin 15। तो cos 75 इज इक्वल्स टू sin 15 और वी कैन से sin 75 इज इक्वल्स टू cos 15। एक ही मतलब है। ये इसको हम बोलते थे लास्ट ईयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये लास्ट ईयर था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। याद रखना साइन और कॉस के बाजू में अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है, साइन के बाजू में और कॉस के बाजू में जो एंगल अगर वो दोनों का सम 90 डिग्री आता है, तो हमेशा वो साइन वाला एंगल और कॉस वाला एंगल इक्वल होता है, उनकी वैल्यू हमेशा। एग्जाम्पल मैं आपको एक और छोटी सी बात बता देता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे मैं ये बोल देता हूँ साइन 53 डिग्री, तो आपको पता है साइन 53 डिग्री ना कॉस 27 डिग्री के इक्वल होता है। इसके पीछे भी कारण वही है, साइन के बाजू में कौन है 53 और कॉस के बाजू में कौन है 27 है। तो आपको पता है ये दोनों एंगल्स का सम 90 होता है। तो साइन 53 डिग्री कॉस 27 के इक्वल होता है। ये लास्ट ईयर था, तो इस साल हम लोग थोड़ा बहुत यूज करेंगे इसे। तो आपसे जो कल क्वेश्चन लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने साइन 75 नहीं पूछा था, अगर तो वो ऐड कर लीजिए, और पूछा था तो ये सेम cos 15 के इक्वल। अच्छा इसके अलावा और क्या था उसमें, देखिए फोर्थ पार्ट भी कुछ लिखा था मैंने।
देखना एक बार फोर्थ पार्ट, अगर फोर्थ पार्ट नहीं होगा तो अपन डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ना हम लोग ये सब ट्रिग्नोमेट्रीज की इस एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं, ये टाइप के एंगल्स की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 वेयर ए जो है वो 0 से लेकर π/2 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड cos b is equals to -12/13 where -12/13 सॉरी वेयर b जो है वो 0 से लेकर पाई के बीच में। 0 नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, रुको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ इसको। दैट शुड बी पाई से ले लेता हूँ, पाई से 3π/2। देन फाइंड द फॉलोइंग। तो पहला अपन लोग के पास टारगेट ये है, मैं डायरेक्ट फर्स्ट से चालू करता हूँ। फर्स्ट है हमारे पास साइन ए माइनस बी, पहले आपको ये निकालना है। तो देखिए आपको बताइए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले अपन लोग तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन लोग देखेंगे कि जो चीज गिवन है उसका क्या करना है, वो भी देखेंगे। तो देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपने को पता ही है, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए साइन ए तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये रहा साइन ए। अच्छा कॉस बी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका भी टेंशन नहीं हमें। लेकिन साइन ए गिवन है, कॉस ए गिवन है, तो ये दोनों वैल्यू तो आप पुट कर सकते हो डायरेक्टली, बट कॉस ए साइन भी नहीं गिवन है। अब आप ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। ए की वैल्यू क्या पता है, ए जो एंगल है, ये ए जो ए डिग्री जो है 0 से 90 के बीच में, इसका मतलब क्या पता है कि एंगल, यहां मैं लिख देता हूं साइड में, एंगल्स में ए डिग्री जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस ए Yes, को sir. मद्देनजर रखते हुए आप जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री को निकालोगे, साइन ए को मद्देनजर रखते हुए, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ए को मद्देनजर रखते हुए आप जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री निकालोगे ए डिग्री को लेते, सब ट्रिग्नोमेट्री का आउटपुट प्लस आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सभी का घर है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर बी के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बी डिग्री जो है ना पाई से 3π/2, पाई इज नोन एज 180 डिग्री, पाई को हम लोग 180 डिग्री बोलते थे, और 3π/2 को हम लोग 270 डिग्री बोलते हैं। तो 180 से 270 डिग्री तक जाते जाते ये जो कैटेगरी चल रही है ना, थर्ड क्वाड्रेंट की कैटेगरी है। और याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट तो केवल tan का और cot का घर है, तो उसके अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री बी डिग्री को लेकर बनाओगे वो सब नेगेटिव आएगा। इसलिए आप क्वेश्चन में देखिए cos b की वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, और आप इसीलिए देख सकते हो साइन ए पॉजिटिव में दिया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। तो आप लोग ना बचपन में एक चीज सीखे होंगे, कौन सी बचपन, 10th क्लास के बचपन में, वो ये कि साइन ए को लेके हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, साइन ए को लेके। तो देखिए ये ऐसा बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। और आप लोग ने एक और फॉर्मूला सुना ही होगा कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन ए इक्वल टू होता है 3/5, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, साइन ए 3/5। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 490 डिग्री लिया मैंने। तो आपको पता है इसी ट्राइंगल में आप cos a की वैल्यू निकाल सकते हो, cos a विल बी बेस बाय हाइपोटेनियस, तो दैट इज 4/5, ये cos a की वैल्यू है। अच्छा अब एक काम करता हूं मैं, नेक्स्ट मैं ट्राइंगल बनाऊंगा cos b का लेके। तो देखिए ना, बहुत ध्यान से देखना है, cos b को लेके जो मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ कैसा दिखेगा, वही आपको बनाना राइट एंगल ही है, क्योंकि हम लोग ये बेस बाय हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर बाय बेस, ये जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। तो ये देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ मैं ले लेता हूँ बी डिग्री, cos b दिया हुआ है, cos b इज -12/13। तो माइनस क्यों दिया हुआ है, माइनस तो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि cos यहाँ लिखा हुआ है, cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है,
कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट इज द रीजन वो माइनस दिया हुआ है। बट साइड लेंथ जो होती है ना राइट एंगल ट्राइंगल की साइड लेंथ, वो थोड़ी नेगेटिव में रहती है, तो वो थोड़ी आप -12 और -13 लिखते रहोगे, उसको नहीं लिखना है। तो ये कॉस भी दिया हुआ है -12/13। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपको पता है ये आएगा 5, परपेंडिकुलर आ जाएगा 5। मैंने आपको बहुत बार बता दिया ये वाली बात कि एंगल के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल का यूज करके आप साइन भी लिख सकते हैं। देखिए साइन भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो दैट इज 5/13। बट साइन बी लिया मैंने, अब बी कौन से क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ पर बी तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो 10 का घर है, साइन का घर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस करना है। दैट इज द रीजन कि हमें माइनस करना। तो बस अब सबकी वैल्यू पुट करता हूँ ना मैं। देखिए ध्यान से देखना, साइन ए की वैल्यू 3/5 मैंने क्वेश्चन से निकाला, जो कि व्हाइट कलर के जिगजैग पैटर्न में मैंने रख दिया था। 3/5 ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में मैंने कॉस बी की वैल्यू दी हुई है -12/13, वो पुट कर दिया। कॉस ए ये देखो व्हाइट कलर से राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है 4/5, और साइन भी आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है -5/13, ये पुट कर दी। तो देखिए क्या आता है, -12 × 3 इज -36/65। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये भी माइनस है, तो हो जाएगा 20/65। फाइनली आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो लेने के बाद -16/65 आ रहा है। हाँ जी क्या, -16/65। बहुत सही, द आंसर इज -16/65। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी वी कैन से, और स्टार्टअप कैटेगरी इन ट्रिग्नोमेट्री, कि हमें ये पता जरूर होना चाहिए या ये समझ में जरूर आनी चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट किसका घर होता है। वो बोलते हैं ना कि आपको ये जरूर पहचान होनी चाहिए कि किसका घर कौन सा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी का है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का था, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का है। तो हमें पहले ना गिवन एंगल्स को देख के और कंडीशन ए डिग्री और बी डिग्री को देख के पहले क्वाड्रेंट डिक्लेयर करना है। क्वाड्रेंट डिक्लेयर करने के बाद जो गिवन कंडीशन है वो दोनों के लिए अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके जो तीसरी साइड नहीं गिवन थी वो निकालना है। कभी भी ट्राइंगल्स के साइड में नेगेटिव लेंथ नहीं लिखते हैं, क्योंकि साइड लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री के आउटपुट नेगेटिव हो सकते हैं, साइड लेंथ नहीं। तो नेगेटिव वाली वैल्यू का जैसे ये दिया था -12/13, तो -12 हम लोग कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, हम तो बस वो क्वाड्रेंट पकड़ लेंगे, उसका क्वाड्रेंट के हिसाब से बाकी ट्रिग्नोमेट्रीज की एंगल लिखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इसमें, ये राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का बनाना। जैसे मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि इसमें सेकंड पार्ट क्या है। इसका सेकंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है cos a + b बताइए। सेकंड पार्ट cos a + b। तो cos a + b का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है। कोशिश करते हैं हम लोग ना, जो लोग कोशिश कर रहे हैं बिना देखे फॉर्मूला लिखने की ना, उनको जल्दी याद हो। cos a + b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है। तो बस अब आप पिछले सेक्शन में जाइए और यहाँ से ना cos a की वैल्यू, cos b की वैल्यू, sin a की वैल्यू, sin b की वैल्यू सबको पकड़िए और वहां पर जाके पुट कर दीजिए। बस यही करना है, और तो कुछ रहा ही नहीं। तो देखिए cos a अपना क्या आया था भैया, cos a आ गया था शायद अपना 4/5। एक से हाँ देखो cos a 4/5, cos b -12/13। चलो पुट करना चालू करें, cos a 4/5, cos b -12/13, sin a दिया हुआ था हमें 3/5, और sin भी अभी अभी हम लोग ने पिछले पेज से निकाला है। sin भी ये देखो नीचे लिखा हुआ है ब्लू कलर से लेफ्ट हैंड साइड में -5/13। तो बस इसको भी सॉल्व कर लीजिए, दैट इज -48/65 एंड इट विल बी -15/65। ऐसा आ गया। अच्छा लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या था, आपको बस वही ऑब्जर्व करना है कि मतलब वैल्यू हमें क्या था। देखो वैल्यू बस आप निकाल लो, उसके बाद तो फिर कहानी पूरी इजी एकदम। तो -30/65। हाँ जी देखिए थर्ड पार्ट आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज tan a - b। तो ये फॉर्मूला वही मैं कोशिश कर रहे हैं ना कि बिना देखे लिखें, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। अब देखो वो राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके मैंने tan a और tan b नहीं निकाला था,
तो आपको पता है फिर से वही ट्राइंगल, पिछला वाला ट्राइंगल यूज करो, ए डिग्री का ट्राइंगल अलग है और बी डिग्री का ट्राइंगल अलग है, वो दोनों यूज करके आप 10 और 10 भी निकालो पहले। तो चलिए यहाँ पर मैंने यूज किया, देखो 10A परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो 10A विल बी 3/4 इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दिमाग ही नहीं लगाना है, टेंशन ही नहीं लेना है। और इस ट्राइंगल में देखिए इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल व्हाट इज 10B, ये वाले ट्राइंगल में 10B आएगा 5/12 परपेंडिकुलर बाय बेस। बट ये जो बी डिग्री है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट तो 10 का ही घर है, तो आपको पता है ये पॉजिटिव में रहेगा, 10B 5/12 पॉजिटिव में रहेगा और 10A 3/5 भी पॉजिटिव में रहेगा। इस बार दोनों में कोई भी नेगेटिव नहीं रहेगा। तो 3/4 और 5/12 आपको यहाँ पर पुट करना है, ये यहाँ पर। तो चलो पुट कर दीजिए, 3/4 5/12 अपॉन 1 + 3/4 इंटू 5/12, और आप देख लीजिए आपका आंसर क्या आता है। सॉल्व कीजिए तो देखिए 16/63 आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 16/63 दिख रहा है। 36 - 12 16/63, यस 16/63 आ रहा है। देखिए क्लियर है सबको। तो इस तरीके से आपको ये यूज करना है, ये कैटेगरी इस तरीके से यूज करना है जो गिवन रहती है। मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग आराम से ट्राई कीजिएगा, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बट एक बार आप लोग को तरीका आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है तो कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा हो जाए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आप देखिए ट्राई करके। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है, इफ cos A है 4/5 और cos B दिया हुआ है 12/13। cos A दिया हुआ है 4/5, cos B दिया हुआ है 12/13, वेयर A और B के बारे में कुछ कहानी बताई गई है। A और B 3π/2, A, B 3π/2 से लेकर 2π। अच्छा इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअली A डिग्री और इंडिविजुअली B डिग्री, दोनों के दोनों, A 3π/2 से 2π के बीच में है और B भी 3π/2 से 2π के बीच में। इसकी मीनिंग ये होती है। देन फाइन, वही फर्स्ट पार्ट तो वही है, साइन A - B, पहले तो यही निकालना है। तो आप पहले आराम से वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पहले आप आराम से ये देखेंगे कि ए डिग्री बी डिग्री को लेके जो आप राइट एंगल बनाएंगे, पहले वो देख लो ए और बी डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। जो भी क्वाड्रेंट में ए आता है वही उसमें भी आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों 3π/2 से 2π। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे आप। राइट एंगल बनाने के बाद आप साइन ए साइन बी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब निकालेंगे, फिर पुट करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या था, कॉस ए दिया हुआ है हमें, तो कॉस ए को लेके मैंने राइट एंगल ट्राइंगल पहले बना लेता हूँ। हमें ये कंफर्म हो गया है, आप देखिए ना, ए डिग्री और बी डिग्री दोनों के दोनों पता है कौन से क्वाड्रेंट में, दोनों के दोनों ना फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखो फोर्थ में सर। कैसे, 3π/2 ये होता है 270 डिग्री, 270 और 2π जो होता है ना ये होता है 360 डिग्री। 360। एग्जैक्टली। तो 270 से 360 डिग्री जब आप कार्टेशियन प्लेन में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट याद रखिएगा कॉस का घर है, इसीलिए आप देखिए जो गिवन क्वेश्चन है ना उसमें कॉस ए और कॉस बी दोनों को पॉजिटिव दिया हुआ है। अगर आपको पता है जो हमारा क्वाड्रेंट आ रहा है और उस हिसाब से अगर आंसर पॉजिटिव नहीं दिया रहता ना तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चन ही गलत लिख के, तो वैसा आता नहीं है नॉर्मली। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिलहाल मैं कॉस ए को लेके राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। अच्छा ये बेस बाय हाइपोटेनियस है, तो यहां मैं लिख देता हूँ ए बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये 4 ये 5, तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करोगे ना तो ये आ जाएगा 3। तो इसकी मदद से आप साइन ए अभी से निकाल के रख लो, साइन ए विल बी 3/5, यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं। अच्छा सेकेंड हमें ये यूज करना है राइट एंगल ट्राइंगल में बी निकालना है। तो देखिए
बी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया, चलो ये तो बी है ही, बी डिग्री, कॉस भी दिया हुआ 12/13, दैट इज ऑल्सो बेस बाय हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 90 है और यहाँ पर ये भी 90 था। अच्छा नाउ यहीं से मैं निकाल देता हूँ साइन बी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है 5/13। अब मैं दोनों तरफ देखता हूँ, देखिए ए और बी कौन से क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन ए की वैल्यू जो भी आई ना वहां माइनस लगाना पड़ेगा, और साइन बी जो भी आया ना, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट तो साइन का घर नहीं है भैया, तो हम तो चुपचाप यहाँ पर भी लगा देंगे माइनस। तो साइन बी की वैल्यू भी जो आएगी ना दैट इज -5/13। तो साइन बी -5/13 और साइन ए भी -3/13 है, 3/5 है। नाउ यूज दिस फॉर्मूला, sin A cos B minus cos A sin B and put all those values what we got। sin A आ गया -3/5, cos B तो क्वेश्चन में गिवन है 12/13, cos A क्वेश्चन में गिवन है 4/5, sin B लेफ्ट साइड में रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है -5/13। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -36/65 आ रहा है, और ये आ रहा है +20/65। तो फाइनल आंसर विल बी -16/65। दैट्स इट। और सेकंड पार्ट आपसे ये पूछा जा रहा है इसी क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट है फाइंड कॉस ए प्लस बी। तो आपको कॉस ए प्लस बी निकालना है सेकंड पार्ट में, फाइंड कॉस ए प्लस बी। तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही रेडी, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है। अब आप पिछले कैटेगरी में जो भी फॉर्मूला आपने डिक्लेयर किया था, वैल्यूज जो भी आपने निकाला था, उसको लाके बस पुट कर दीजिए, खत्म। तो cos ए cos b तो गिवन है 4/5 और 12/13, तो ये तो एज इट इज पुट कर दो, 4/5 और 12/13 ये तो एज इट इज गिवन है। और साइन ए साइन बी जो था ना, ये हम लोग ने पिछले में निकाला है, दोनों बॉटम साइड में राइट और लेफ्ट जगह लिखा हुआ है, -3/5 और -5/13 होता है। तो -3/5 और -5/13 से ये देखिए हम लोग निकाल दिए यहाँ पर -3/5 और -5/13। नाउ पुट इट दिस वन, तो ये हो जाएगा 48/65 एंड ये हो जाएगा -3 माइनस दिस, माइनस सर माइनस 33/65। हाँ जी, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33/65 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 13 π/12 प्लस cot π/12। 10 13 π/12 प्लस cot π/12। ये आप ही लोग को निकालना है ना, आप सबको पता है पाई इज 180 डिग्री, तो ये तो आप लोग को पता ही है। देखिए मैं थोड़ा सा इजी ट्रिक की तरफ जाऊंगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सर मैं क्या इधर कर... एलसीएम ले सकते हैं ना 10 वाले पे तो। हाँ बेटा क्या? सर 10 वाले पे तो एलसीएम लेके कर सकते हैं ना उधर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता ना। मतलब सपोज ऐसा कहीं लिखा हुआ है a/3 और सपोज यहाँ कहीं लिखा हुआ है b/6, तो आप ऐसा नहीं ले सकते ना, ये दोनों का एलसीएम ले लिया और सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो ट्रिग्नोमेट्री ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये लॉजिक्स फॉलो नहीं करता है। आपको पता है 13 π/12 को क्या लिख सकते हैं, देखो क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं 12 पाई प्लस π/12, और ये cot π/12 तो लिखा हुआ ही है हमारे पास जैसा। सर यही तो कह रहा था एलसीएम का। अच्छा ये वाली चीज आप अंदर के एंगल्स को, ओके हाँ इंटीरियर सर। एंगल, हाँ इंटीरियर एंगल के साथ आप कर सकते हैं ना। अब आप इसको ब्रेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 π/12 और ये हो जाएगा π/12, अंदर में ही मैंने ब्रेक कर दिया, प्लस cot π/12। अच्छा 12 पाई और अपॉन में 12, तो ये 12 और ये 12 कटा, तो फाइनली ऐसा दिखेगा 10 पाई प्लस π/12, और ये तो रहेगा अपना वही cot π/12, ये तो वैसा ही है ही। एक सेकेंड,
नाउ अगर आप 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए ब्रेन में माने ना, आपको करना वरना नहीं है, बस आपको ब्रेन में मानना है, अगर ये थीटा होता तो पाई क्या होता पता है आपको? 180। तो ऐसा नहीं दिख रहा है 10 180 प्लस थीटा टाइप का? अगर मैं 2 मिनट के लिए पाई बाय 12 को थीटा मानू तो ये कौन है पता है? 10 180 प्लस थीटा है। अच्छा 10 180 प्लस थीटा, अगर आप लोग क्वाड्रेंट में चले तो ये देखो ये ऐसा होता था हमारा। थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, बहुत सही। 180 प्लस थीटा आप देखिए ना, ऐसा रोटेट करेंगे, दैट इज 180 और प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड 180 जो है ना 90 का इवन मल्टीपल है, तो 10 अपना नीचे 10 में ही रखेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट तो 10 का ही घर है, हाँ तो भैया 10 अपना नीचे तो 10 में ही रखेगा। तो फाइनली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगे की कहानी। इट विल बिकम 10 पाई बाय 12। 10 180 प्लस थीटा 10 ही होता है, प्लस कॉट पाई बाय 12, ये आएगा। तो क्वेश्चन हमारा 10 पाई बाय 12 प्लस कॉट पाई बाय 12 हो गया। अगर आप पाई की जगह 180 पुट करते ना, अब हालांकि इतना इतना करने की जरूरत नहीं, ये मैं एक्स्ट्रा इसी बता रहा हूँ ना, इतना कुछ नहीं करना था। इसका डायरेक्ट तरीका क्या था पता है? डायरेक्ट आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट करते। मैं ये एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चंस में ना ये सब लॉजिक काम आते हैं जो अभी अभी लोग कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट तरीका क्या सुनना, पाई की जगह आप 180 डाल दीजिए, तो 180 बाय 12, आप लोगों को पता है 180 बाय 12 कितना होता है? थोड़ा जल्दी बताना, जल्दी जल्दी जल्दी। और बहुत सही, अच्छा जल्दी से बताना, 15 इंटू 13, जल्दी 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 जल्दी। 195। टाइम हो चुका है, दिखाता हूँ आपको कैसे करना रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा कन्वर्ट हो गया 10 15 प्लस कॉट 15 में। अच्छा 10 15 आपको मैं इधर रफली थोड़ा करके बता देता हूँ। कॉट 15 जो होगा ना, दैट इज इक्वल टू 1/10 15, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3। आपको पता है आप इसको रैशनलाइजेशन कीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 प्लस रूट 3, रैशनलाइजेशन करो इसका। तो आप देखेंगे ऊपर तो 2 प्लस रूट 3 है ही, नीचे ना 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, मतलब वो क्या बन जाएगा पता ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 4 माइनस 3 इज 1, तो फाइनली इट विल कम 2 प्लस रूट 3। ये कौन आ रहा है पता है आप लोगों को? ये है कॉट 15। तो कॉट 15 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 प्लस रूट 3 बिकॉज ऑफ रैशनलाइजेशन। तो ये आ रहा है 2 माइनस रूट 3 और ये आ रहा है 2 प्लस रूट 3, और आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि रूट थ्री कट गया, तो आंसर इज 4। एक बहुत ही क्यूट सा आंसर आ गया, सिचुएशन बहुत घटिया दी हुई थी बट आंसर बहुत ही अच्छा आ गया। तो कॉट 15 हम लोग निकाले हैं, याद रखिएगा कॉट थीटा जो होता है वो 1/10 थीटा होता है रेसिप्रोकल फॉर्म में से, तो मैंने थीटा की जगह डाल दिया 15 डिग्री, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 15। दैट इज द रीजन कि कॉट 15 ना 1/10 15 होता है, और 10 15 2 माइनस रूट 3 होता है। अच्छा 10 15 निकालने के लिए ना आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको दिख जाएगा तुरंत, हालांकि पिछली क्लास में हम लोगों ने निकाला था ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, आप इसको यूज कीजिए और आपको मिल जाएगा। बट आपको याद क्या रखना है, ए की जगह आपको पुट करना पड़ेगा, ए की जगह 45 और बी की जगह 30, तो इससे आप निकाल सकते हैं 10 15 आपके पास आएगा 2 माइनस रूट 3, आप निकाल के देख सकते हैं। यस सर।